हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है। तो समाकलन को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 में अवकलन पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि अवकलन क्या होता है, और चैप्टर नंबर 6 में किए क्या है कि उनके अवकलजों का अनुप्रयोग किए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन। तो समाकलन होता क्या है, पहले इसको समझिए। ठीक है, तो समाकलन जो होता है, जैसे कि एक होता है कलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है कलन, और इसके दो ब्रांचेज हैं, जिसमें इसके फर्स्ट ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन, और दूसरे ब्रांच को क्या बोलते हैं, समाकलन। ठीक है, अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि अवकलन क्या होता है, और चैप्टर नंबर 6 में पढ़े हैं कि अवकलनों के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 7 है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, समाकलन के बारे में। और ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 5 में अवकलन लिमिट के बारे में पढ़े थे, सीमा और सत्ता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और लिमिट एंड कंटिन्यूटी से ही हमने अवकलन या अवकलज, ठीक है, निकालने का हमने देखा था कैसे निकलेगा। देखिए, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, उसी तरीके से ये एक कलन है जिसको हम लोग इसमें कैलकुलस के नाम से जानते हैं। और कैलकुलेशन के दो ब्रांचेज हैं, जिसके पहले ब्रांच को हम लोग देखते हैं अवकलन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, समाकलन। ठीक है, अब अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब समाकलन में हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं, तो समाकलन करने के लिए हम लोग किसी भी फंक्शन, अगर कोई एफ फंक्शन है, समाकलन करना है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप वेरिएबल क्या ले रहे हैं। वेरिएबल के सापेक्ष हम लोग को अवकलन करना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं एफ को हम लोग वाई मानते हैं, और ये हमको हो जाए x² + 2 के बराबर, और कहा जाए कि इस एफ का डिफरेंशिएशन करिए या y का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आप अवकलन करिए, तो हम लोग इसको f' बोल सकते हैं। या फिर इसी को अवकलन को लिखने का तरीका है dy/dx ऑफ y लिख सकते हैं, जिसको हम लोग dy/dx बोलते हैं। और हम लोग करेंगे क्या, dy/dx ऑफ x² + 2 लिख लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग dy/dx, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं f' ऑफ x, या इसी को एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग y'। ठीक है, अवकलन को कई तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है तो उसको f' ऑफ x बोल दें, या dy/dx बोल दें, या y' बोल दें, तो ये होगा कितने के बराबर। तो ये जो डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ये बारी बारी से सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लिख देंगे dy/dx ऑफ x² + dy/dx ऑफ 2। अब बस आप इसको समझिए कि ये आया कैसे। तो हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² का x के ही रिस्पेक्ट में, तो लिख लेंगे इसका आंसर आ जाएगा 2x, और ये केवल 2 है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं f' ऑफ x = dy/dx, या इसी को लिख सकते हैं y' इतने के बराबर आया, 2x के बराबर आया। ठीक है, तो किसी दिए गए फंक्शन का अवकलन किस तरीके से हम करते हैं, आसानी से समझ में आ गया। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे क्यों 2x लिखे हैं जबकि यहाँ पे 0 लिख दिए हैं। तो जब आपको अवकलन वाला चैप्टर पढ़ाया गया होगा, तो बहुत सारे फार्मूले बताए होंगे कि कैसे कैसे हम लोग अवकलन करते हैं, और किसका अवकलन कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो समाकलन पढ़ने से पहले आप एक बार ये अवकलन के फार्मूलों को समझ लीजिए, क्योंकि अवकलन के फार्मूले का क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट करेंगे तो समाकलन का फार्मूला होगा। जैसे कि मान लेते हैं f कोई फंक्शन है, और इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसको f' ऑफ x बोल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। तो f से f' में जा रहा है, तो इसको हम लोग इसका अवकलज बोलेंगे। ये इसका क्या बोला जाएगा, अवकलज। ठीक है, और जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। तो किसी फंक्शन का अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं।
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्लियर हो रहा है। और अवकलज बोल सकते हैं, या फिर इसी को किसी फंक्शन का अवकल गुणांक भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवकल गुणांक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कितना क्लियर हुआ। तो हमने देखा कि अगर एफ एक्स से एफ डैश एक्स पे जा रहे थे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, अवकलन बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन बोल रहे थे। जबकि अगर इसी का फिर उल्टा कर दें, अगर एफ डैश का हम लोग उल्टा करें तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, समाकलन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप समाकलन पढ़ना चाहते हैं तो आपको अवकलन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अवकलन के जो भी फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले से हम लोग किसका फार्मूला बनाएंगे, समाकलन का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा फार्मूले के ऊपर गौर करेंगे। और एक चीज़ और, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि अगर x का रेसिप्रोकल पूछते थे तो हम लोग x डैश बोलते थे। उसी तरीके से किसी फंक्शन का अगर अवकलन किया जाए तो उसको f डैश x बोलते हैं। और इस f डैश x का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से देखा जाए तो इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकलज बोल रहे थे, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समाकल गुणांक या समाकलज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं। अवकलन के फार्मूले हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं, या फिर हम लोग उसी को क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो लिख देते हैं हम लोग अवकलज, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवकल गुणांक। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो अभी लिखे हुए थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बस देखिए। तो हम लोग पहला इसका फार्मूला पढ़े थे कि dy/dx ऑफ, अगर हम लोग का कोई कांस्टेंट टर्म हो जाए, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है, 0 के बराबर। ये हम फार्मूला लिख रहे हैं। दूसरा फार्मूला उसी तरीके से देखा जाए तो लिख सकते हैं हम लोग dy/dx ऑफ, इसको ऐसे बना ले रहे हैं, 2 नंबर कर दे रहे हैं, dy/dx ऑफ। अगर मान लेते हैं हम लोग लिख रहे हैं x टू द पावर कोई n पावर वाला कोई नंबर रहे या कोई फंक्शन रहे, तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को पहले लिख देंगे n, और इसके पावर में से एक घटा देंगे तो n x टू द पावर n-1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा फार्मूला है कि dy/dx ऑफ e टू द पावर x। अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से चौथा फार्मूला dy/dx ऑफ a टू द पावर x का निकालेंगे तो ये आएगा a टू द पावर x। यहाँ पे तो a टू द पावर x का a टू द पावर x आ रहा था, लेकिन इसका करेंगे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e हो जाएगा। ठीक है, चौथा फार्मूला हो गया। अब अगर हम लोग इसी तरीके से पाँचवें फार्मूले की बात करें कि dy/dx ऑफ, मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अगर यहाँ पे कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए log x, जिसका हम लोग बेस e लेकर के चलेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/x के बराबर। तो हम लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि log x का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होता है, तो 1/x के बराबर होता है जब इसका बेस e के बराबर हो। अगर इसका बेस चेंज हो जाए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं dy/dx ऑफ log x ही रहे, लेकिन इसका बेस हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, a के बराबर कर दे रहे हैं, तो 1/x तो रहेगा। जैसे कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किए थे तो a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e हुआ था। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 1/x लॉग e बेस a कर देंगे। इसके बेस को क्या कर देंगे, a कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, e के बराबर आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर बेस e के बराबर है तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग नाम देते हैं। इसको कहीं कहीं हम लोग
एल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन लिखें या लॉग बेस में ई रहे, यहाँ पे कोई भी हम लोग नंबर लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लघुगणक, तो इसको बोल देंगे नेचुरल लॉग, या फिर हिंदी में देखें तो प्राकृतिक लघुगणक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके 6 फार्मूले देख लिए। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस के भी फार्मूले देख लेते हैं, वो कैसे निकलते हैं। तो अगर हम कह दें छठवा हो गया, मान लें 7वां, dy/dx ऑफ, अगर साइन एक्स का हमको कह दे कि अवकलन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कैसे आएगा, तो साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, साइन का हो गया, इसी तरीके से तो हम लोग अगला देखेंगे dy/dx ऑफ कॉस एक्स का भी कुछ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 9वां देखें तो dy/dx ऑफ tan x का भी आएगा। इसी तरीके से हम लोग 10वां देखें dy/dx ऑफ cot x का कितने के बराबर आएगा। ठीक, 11वां देखें dy/dx ऑफ cot के बाद आ जाएगा sec x का क्या आएगा, और 12वां आ जाए कि dy/dx ऑफ sec के बाद cosec x आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ भी c दिख रहा है, माने cos में c दिख रहा है, cot में c दिख रहा है, cosec में c दिख रहा है, तो आप उसके फार्मूले के आगे बस माइनस लगा लीजिए। ठीक है, इसको आसानी से याद करने के लिए बता रहे हैं कि आप उसके सामने क्या लगा लीजिए, माइनस का सिंबल लगा लीजिए। अब cos का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x के बराबर, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x के बराबर, लेकिन cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x के बराबर आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x का करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec² x। उसी तरीके से cot x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos² x। sec x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिख लेंगे sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे cosec x इंटू cot x के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो आसानी से कर सकते हैं, और ये हमने यहाँ से 12 फार्मूले देख लिए। अभी और भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि हम लोग अगला फार्मूला देख लें कि dy/dx अगर 2 फंक्शन गुणे में रहे, मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को एक मान लें और दूसरे फंक्शन को जी मान लें, या फिर जनरली बुक में आपके u और v करके दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो dy/dx ऑफ v प्लस सेकेंड फंक्शन v है इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फार्मूला हो गया, जब 2 फंक्शंस को हम लोग आपस में गुणा करें तो उसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगला हम लोग फार्मूला देखें dy/dx ऑफ, मान लेते हैं u/v के रूप का होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो सेम प्रोसेस यही है, फर्स्ट फंक्शन नहीं, देखिए अब हम लोग ये अंश और हर के रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, अंश और हर का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर इस रूप में है और x के रिस्पेक्ट में करना है और दोनों में वेरिएबल x दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकल गुणांक dy/dx ऑफ u माइनस, देखिए हमने क्या लिखा, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश क्या है आपका u है इंटू हर का अवकल गुणांक, तो dy/dx ऑफ v कर देंगे और पूरे का क्या कर देंगे v का स्क्वायर, मैंने हर का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने फार्मूला पढ़ लिया। अब अगर हम लोग देखें कि डिफ्रेंशिएशन करना है, 14 फार्मूले हो गए, एक देखिए 15वां फार्मूला यहाँ लिख दे रहा है कि dy/dx ऑफ, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है और ये किसी वेरिएबल के साथ हो जाए, जैसे कि x² का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये कितने के बराबर आएगा, तो इस कांस्टेंट को हम लोग पहले कर लेंगे और ये लिख लेंगे dy/dx ऑफ x² लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि x² का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x⁴ के रूप में होगा, तो इसको लिख लेंगे k इंटू x² का
पावर 2 पहले आ जाएगा और इसके पावर में से एक माइनस कर देंगे तो x टू द पावर 2 माइनस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा k इंटू, इसको सजा के लिख रहे हैं 2k इंटू x। इसका मतलब ये है कि 15 फॉर्मूले हमने यहाँ तक देख लिए और इसी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो हमको समाकलन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस अवकलन के फार्मूले को अच्छे से समझें। जब आप अवकलन के फार्मूले को अच्छे से समझेंगे तो आप आसानी से समाकलन के फार्मूले को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अवकलन के कितने फॉर्मूले हमने अभी तक के लिए 15 फॉर्मूले लिखवाए हैं, अभी एक आध फॉर्मूले और छूट रहे हैं। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है।